अगर वहाँ पे कुछ होता है तो हम लोग छीनना भी आता है हमें, हम लोग चुपचाप रहते हैं। हमने औरंगजेब के समय जब हुआ था तब उसको भगा भगा के मारा था हम लोगों ने, सिखों ने। तो आज के टाइम भी अगर कुछ होगा ना तो हम बलिदान देने से पीछे कभी नहीं हटेंगे। हम आज भी वहीं पे हैं, हमारी कौम आज भी हिंदुओं के लिए हमेशा साथ रहेगी और साथ देगी उनका हमेशा, और काटने के लिए हमेशा आगे रहेगी। सबके दिल में डर है कि अगर कोई कुछ करेगा तो बुलडोजर उसके ऊपर चढ़ेगा, और शिव ही सत्य है और शिव ही हर जगह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। सर्वे होने के बाद आखिर धीरे धीरे जो सच्चाई है वो सामने आने लगी। सर्वे की रिपोर्ट भी मीडिया में जो है वो सार्वजनिक हो चुकी है, और अब धीरे धीरे पता चल रहा है, जिसमें सर्वे में की रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि स्वास्तिक हैं, त्रिशूल के निशान हैं, ओम के निशान हैं, कमल के निशान हैं, सारी चीज़ें दिख रही हैं। मगर जो दूसरा पक्ष है वो बस यही कहता है कि शिवलिंग फवारा है, सर्वे की रिपोर्ट झूठी है, ये कुछ था नहीं। औरंगजेब बहुत अच्छा बादशाह था, वो कोई आक्रांता भी नहीं था, ये हमारे देश में आज कहा जा रहा है। अखिलेश यादव भी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हिंदू धर्म तो ऐसा है कि जहाँ झंडा रख दे, जहाँ पत्थर रख दे, वहाँ मंदिर हो जाता है। तो ये भी जवाबदेह है कि आखिर इस समय जब इतना बड़ा मामला चल रहा है तो अखिलेश यादव को इस तरीके की बयानबाजी करने की ज़रूरत क्या थी। तो सिख समाज से समझेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में बड़े भाई कहे जाते हैं सिख, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी भावनाएं क्या हैं काशी विश्वनाथ को लेकर। सर, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, अखिलेश यादव तो पता नहीं हिंदू किस तरीके से वो बता रहे हैं, और जो भी मामला है कैसे देखें, सब झूठ है। देखिए, शुरू से अगर मैं चलता हूँ तो औरंगजेब के अत्याचार को अभी कोई भूला नहीं है। औरंगजेब ने जिस तरह से अत्याचार किए, उस अत्याचार का जवाब 70 साल तक लोगों ने नहीं दिया, और एक समुदाय के प्रति समर्पित रहे लोग। और जब आज एक शासक सही न्याय कर रहा है और न्याय की बात कर रहा है, तो उस समय इनको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है और शिवलिंग को फुवारा कर रहे हैं। अरे, इनको शर्म करनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि उस शिवलिंग के ऊपर आपने थूका है, क्या क्या किया है, और अभी भी बहुसंख्यक समाज इसको बर्दाश्त कर रहा है, और वो न्यायपालिका की बात पर ध्यान दिया हुआ है। अगर आज वो अपने पे आ जाता तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन वो सारे चीज़ों को भूलकर एक न्याय के प्रति समर्पित हो गया, और जो न्याय का फैसला आएगा उसको वो मानेगा। और इस समुदाय से मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि किसी भी भावना को गलत तरीके से कुरेदने की ये कोशिश न करें, और न इनके नेता करें, न ये ओवैसी ऐसे आतंकवादी लोग करें जो ऐसा भाषण देते हैं कि जिससे लोग आतंकवादी हो जाते हैं और उत्साहित हो जाते हैं। इनको इज्जत से बात करनी चाहिए। हिंदुस्तान का खा रहे हो तो हिंदुस्तान का गाओ। हिंदुस्तान में आज जितना सम्मान मिला हुआ है, इनको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिला है। इनके देशों में जाके देख लीजिए इनकी दुर्गति क्या है। और जब इन्होंने पाकिस्तान में मंदिर तोड़े, गुरुद्वारे तोड़े, उस समय इनको पता नहीं था। आज अगर न्याय मिल रहा है और जो चीज़ हमारी है हम ले रहे हैं, तो उसमें भी इनको दिक्कत है। बहुसंख्यक समाज की ये इज्जत करें, और बहुसंख्यक समाज सड़कों पर उतर जाएंगे, देंगे नहीं। वो सड़क पर उतरने की तो सोच ही नहीं पाएंगे योगी और मोदी जी की राज में। उनके राज में न कभी दंगा हुआ था न दंगा होगा, और जो गलत करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। और अब तो नया नाम आ गया बुलडोजर, बुलडोजर भी चलेगा। और इनको वो दिन याद नहीं है कि इन्होंने जब गलत किया था तो लोगों के मकान चस्पा हो गए थे, लोगों के मकान कुड़ किए जा रहे थे, बेचे जा रहे थे। ये इनको याद है, ये भूलेंगे नहीं। तो और यही डर है क्या कि हैदराबाद में खड़े होकर बोलते हैं मौलवी ओवैसी जी, और महाराष्ट्र में मौलवी जी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत क्यों नहीं होती? अगर इनकी हिम्मत है तो Z+ पहले सरकार इनका वापस ले, और इनके ऊपर जो गलत भाषा का प्रयोग करते हैं कार्रवाई हो। और इनकी हिम्मत हो तो यूपी में आएँ, बिहार में आएँ, आके हम लोगों से मिलें और बात करें, तब इनको इसका जवाब तुरंत दे दिया जाएगा। और नहीं आने का दम है तो हम लोगों से बैठ के डिबेट कर लें, और डिबेट में हम लोग के साथ बात करें, इनका जवाब इनको मुंहतोड़ दिया जाएगा। और फुवारा शब्द कहना ये छोड़ दें, हिंदू भावनाओं को ये कुरेदे न। हिंदू भावनाएं बहुत ही शांत प्रिय लोग हैं और बहुत ही आराम से रहते हैं। हम लोग हलाल नहीं खाते हैं, झटका खाते हैं, तो हलाल वाला काम करते नहीं हैं। लेकिन अगर अपने पे आ जाती है तो हम शहीद भी हुए हैं
और होंगे, और देश की रक्षा पहले भी किए हैं, आज भी करेंगे। राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित हैं और रहेंगे। तो इसलिए हमारे धर्म का अनादर न करें और हमारे धर्म की जो चीज़ें हैं उसको स्वीकार करें, और यह खुद चल के आगे बढ़ के बोलें कि न्यायपालिका जो फैसला करेगा वो भी मंजूर है, और इनका ये निकल रहा है, ये अपने से इसको बनवा लें। हर बार कुर्बानी क्या मुसलमान देगा? एक बाबरी ले ली, कम नहीं है? बाबरी तुमने दी नहीं है, बाबरी बहुसंख्यक समाज ने पहले छीनी थी, इसके बाद न्यायपालिका का आदेश आया है, इसके बाद अब बन रहा है। तो हमको लगता है कि अगर ये इसी तरह की व्यवस्था में रहेंगे और ये सोचेंगे नहीं, तो ऐसा न हो कि हिंदुस्तान में जो जो जगह हिंदुओं की है या बहुसंख्यक समाज की है, वो बहुसंख्यक समाज को छीननी पड़ जाए। तो इसलिए ये प्रेम से दे दें और प्रेम से रहें और न्याय की बात मानें। और देश में इन्होंने हमेशा राज किया है, जितनी छूटें इनको मिली हैं, जितने सरकारी ऐड इनको मिले हैं, किसी समुदाय को नहीं मिले हैं। सबसे कम संख्या में होने के बावजूद हम लोगों ने कभी देश से कोई ऐसी मांग नहीं की। गुरुद्वारों में लंगर चलाते हैं, पोसरे चलवाते हैं, गेस्ट हाउस चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं। कोविड के अंदर हम लोगों ने निडर होकर सड़क पर उतर के भंडारे चलवाए और गुरुद्वारे के जितने गेस्ट हाउस थे दे दिए। इन्होंने क्या किया? और ये देश में रह के हमेशा बाहर का गाते हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं इनकी सुविधाएं सबसे कम की जाएं, और एक राष्ट्र एक नियम होना चाहिए, चाहे वो किसी समुदाय का कोई हो। अल्पसंख्यक की बात, इस देश में तो अल्पसंख्यक कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों की भावनाओं का अपमान हो रहा है, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है। मगर मैं आपसे, आप लोग भी अल्पसंख्यक है। जिस तरीके से औरंगजेब को महान बताया जा रहा था, बाबर को महान, किस तरीके से सिखों का इनसे रहा है नाता, ये सब जानते हैं। क्या आप लोगों का अपमान नहीं है? आप ये बताइए, मेरी पैदाइश बनारस की है, 60 साल की उम्र है। 60 साल में तो हम लोगों ने नहीं देखा किसी के ऊपर अत्याचार होते। आज हमारे गुरुओं के नाम नहीं है कहीं पर, या उनका नहीं कुछ किया जाता था, तो भी हम लोगों ने विरोध नहीं किया। लेकिन माननीय मोदी जी ने आके करतार कॉरिडोर बनवा दिया, सिखों का जत्थे के साथ वो ग्रंथ कीर्तन करवाया। हमेशा उनकी हर समुदाय के ऊपर ध्यान है। वो 125 करोड़ के अपने आप को नेता मानते हैं। तो इससे इन लोगों की ये जो सोच है ये गलत है। इनको अपनी सोच बदलनी होगी, और इनके साथ जो लगे भड़काऊ भाषण देने वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई कायदे से होगी। तो अखिलेश अपनी बातों को भूल गए हैं कि अभी कितने दिन वो घर के अंदर थे, घर के बाहर आए हैं, फिर हारे हैं, और उनको तो संन्यास ले लेना चाहिए। अभी 10-20 साल तक वो सोच भी नहीं पाएंगे। और मुझे तो लगता है कि उनको अगर बुरा ना लगे तो अपना धर्म भी परिवर्तन कर लेना चाहिए। अगर वो एक धर्म के प्रति खाली समर्पित हैं तो धर्म परिवर्तन कर लें, फिर वो यह ना बोलें कि हम हिंदुओं के भी नेता हैं। आप भी तो अल्पसंख्यक समाज से हैं, कहा जा रहा है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है क्या? एकदम भी नहीं हो रहा है। देखिए, अखिलेश यादव और कांग्रेस जो कह रहे हैं, जो 70 साल से राज में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिखों पे अत्याचार किया है। सन 84 का कांड ले लीजिए, तब से लेके वो दर्द आज तक हम लोग के दिल में है, लेकिन हम लोग ने कभी दिखाया नहीं है। ये जो अत्याचार था, ये योगी जी और मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद ख़त्म हुआ है, हिंदू राज हुआ है। और आज भी जो मस्जिद का मंदिर निकला है, ये ओबीसी जैसे नेता जो चूतिए हैं, जो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आ जाएं उत्तर प्रदेश में, योगी जी बैठे हैं, बुलडोजर चला देंगे तुम्हारे ऊपर सीधा। उसके बाद देखेंगे वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मगर तो लगातार कह रहे हैं कि नहीं होने देंगे, इस बार कुर्बानी नहीं देंगे। इस बार उनको बोलिए आए तो उत्तर प्रदेश में एक बार, हम लोग के सामने तो आए, योगी जी के सामने तो आ जाए, आके दिखाएं तो, बोल के दिखाएं तो। बोलने से क्या होता है? आपको भी पता है कि अभी बुलडोजर चले हैं, घर टूटे हैं, पता है ना। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मथुरा, वृंदावन और काशी, तीनों जगह लेके रहेंगे। जो हमारी है वो लेके रहेंगे, चाहे ऐसे लें या खींच के लें या छीन के लें, क्योंकि जिस पे भगवान की आस्था है और जो भगवान का घर है, वो हम कभी छोड़ेंगे नहीं। इस बात को जितनी जल्दी ये लोग समझ जाएं उतना अच्छा है। मगर जो यहाँ बैठे हुए वो भी तो हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं फवारा ववारा को फालतू में शिवलिंग बना रहे हैं। उनका कोई धर्म ही नहीं है ना। उनका धर्म होता
तो वो मजाक बनाते। आज तक हम लोगों ने किसी मुस्लिम के धर्म का मजाक नहीं बनाया, हमेशा उनका रिस्पेक्ट किया है, उनकी बातें सुनी हैं, उनके लिए किया है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, भारत में रहते हुए पाकिस्तान का गाना गाया, पाकिस्तान की वाह की। और यहाँ पाकिस्तान में जब मंदिर और गुरुद्वारे टूटे थे तो वहाँ पे भाईचारा तब कहाँ गया था। आज जब यहाँ पे बात हो रही तो भाईचारा क्यों है, हम लोग क्यों भाईचारा दिखाएं। जब पाकिस्तान में गुरुद्वारा हटाया गया, मंदिर तोड़े गए, तो वहाँ पे उस समय वहाँ पे वो लोग क्यों नहीं सोचे कि भाईचारा कायम रखना है। तो आज हम लोग क्यों सोचेंगे भाईचारा कायम रखना है। आप भी ये सोचिए ना, ये ओबीसी जैसे नेता जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उनके जो आतंकवाद के संबंध है उनसे, उनके जो दलाल जो गुरु हैं वो सब जो कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाह रहे हैं ये लोग। सबसे पहले तो इनकी जेट सिक्योरिटी हटानी चाहिए, और दूसरा इनको कब्जे में लेना चाहिए योगी जी को और मोदी जी को। उसके बाद ये जो है ना मैटर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यही जैसे जो दलाल नेता होते हैं इनके, अखिलेश यादव हो गए इनके नेता दलाल, जो आज मुस्लिम का साथ दे रहे हैं, जो आज हिंदू होने के बाद भी मुस्लिम्स का साथ दे रहे हैं, उसमें जाके मजाक बना रहे हैं। वो क्या नेता साला बैठ के हिंदू का साथ देगा। टीएमसी भी मजाक, टीएमसी के महुआ मोहित्रा भी मजाक उड़ा रही थी। वो देखिए, वो सब राजनीतिक बातें हैं, लेकिन मजाक तो बना रहे हैं, तो उनको पता है ना उनका चरित्र क्या है और उनके धर्म क्या है। अच्छा, आप मानते हैं जो ज्ञानवापी में सारी चीज़ें निकल रही हैं, सर्वे भी अब सामने आ चुका है, क्या लगता है क्या होगा? देखिए, ये न्यायपालिका का आदेश है और हम लोगों ने हमेशा से उनकी बात मानी है। जो फैसला आया है कोर्ट से हमेशा माना है और आगे भी मानेंगे। और मुझे 100% कन्फर्म है कि वहाँ मंदिर ही बनेगा। अगर वहाँ पे कुछ होता है तो हम लोग छीनना भी आता है हमें, हम लोग चुपचाप रहते हैं। हमने औरंगजेब के समय जब हुआ था तब उसको भगा भगा के मारा था हम लोगों ने, सिखों ने। तो आज के टाइम भी अगर कुछ होगा ना तो हम बलिदान देने से पीछे कभी नहीं हटेंगे। हम आज भी वहीं पे हैं। हमारी कौम आज भी हिंदुओं के लिए हमेशा साथ रहेगी और साथ देगी उनका हमेशा, और काटने के लिए हमेशा आगे रहेगी। जी, आप तो शुरू से देखा होगा आपने, पहले बताया था पहले सारी चीज़ें हुआ करती थी, मुलायम सिंह जब आया तब वो सारी चीज़ें रोक दी गई। अब हो रहा है कि नहीं, हमें हमारी चीज़ें हक अधिकार चाहिए। ज्ञानवापी मंदिर की मस्जिद, देखिए ज्ञानवापी का नाम ही है ज्ञानवापी मंदिर। ये शुरू से ज्ञानवापी मंदिर था। तो ये तो ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद। तो मस्जिद तो है ही नहीं, थी ही नहीं। शुरू में ही ज्ञानवापी मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो उसका नया नाम रखा ही नहीं इन लोगों ने, पुराना ही नाम चलाया। तो इससे ही साबित होता है कि वहाँ मंदिर था, अब मंदिर बनना ही चाहिए। नहीं, आप लोग बचपन में क्या देखते थे? जैसे बचपन में आप लोग वहाँ गए हैं ज्ञानवापी, आपने देखा है अंदर से? हाँ देखा है, ज्ञान मंदिर मस्जिद में तो हम कभी गए नहीं। हाँ, ज्ञानवापी अपना विश्वनाथ मंदिर में गए, दर्शन किया, कई बार गए हैं। कहता नंदी जी वहीं देख रहे होते हैं जो मस्जिद है। नहीं, नंदी को तो इन्होंने थोड़ा दूर कर दिया। नंदी के बाद इन्होंने अपनी बाउंड्री बनाई है जिसमें शिवलिंग था। तो शिवलिंग को ढक दिया गया, उसे फव्वारा बना लिया गया, पानी भर दिया गया हाथ मुंह धोने के लिए, वजू करने के लिए। तो अपने समय के हिसाब से, अपनी ज़बरदस्ती के हिसाब से इन्होंने जो किया, अब तो वो नहीं चलेगा। जब वो समय था वो बीत गया। अब इनको क्या चाहते हैं? अब तो देखिए चाहते क्या है, ये तो न्यायपालिका जो कहेगी वो मानना पड़ेगा। केस तो न्यायपालिका में है। तो वैसे भी हिंदू तो चाहता है कि भाई मंदिर हमें मिले, हमारी पुरानी जगह जो थी हमें मिले। जिन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा किया उनको हटाया जाए। जब उनका समय था उन्होंने अपना पावर दिखाया, कब्जा किया। हमारे घर में कोई ज़बरदस्ती घुसेगा, हम कमज़ोर पड़ेंगे तो वो कब्जा करेगा। लेकिन जब अपनी हैसियत पे आ जाएंगे कुछ समय बाद, तो हम तो खाली करवाएंगे। अब वही समय है। 2014 के बाद आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ है। 3 दिन पहले जब वहाँ सर्वे चल रहा था तब कितने मुस्लिम वहाँ पे थे? 5000 मुस्लिम थे। लेकिन वहाँ दंगा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सबके दिल में डर है कि अगर कोई कुछ करेगा तो बुलडोजर उसके ऊपर चढ़ेगा। और शिव ही सत्य है और शिव ही हर जगह है। इस बात को वो मान ले तो उतनी जल्दी अच्छा है। कण कण में शंकर है। सर, जो कुछ भी हो रहा है आज ज्ञानवापी के नाम पर शिवलिंग का मजाक उड़ाया जाता है। फवारा फवारा फरावा, सर्वे की रिपोर्ट झूठी, हिंदुओं को कुछ समझ में नहीं आता, स्वास्तिक त्रिशूल ये सब कुछ है नहीं, मस्जिद। आपका क्या?
देखिए, पहले तो अभी देखें कि आप लोग सभी मीडिया भाइयों को ये बताना चाहेंगे, क्या 400 साल पहले बिजली था बना या पूरे भारत में? 400 साल पहले आप बताइए, बिजली थी तो फुहारा कैसे हो सकता है? 400 साल पहले बिजली थी नहीं तो फुहारा किस तरीके से बन सकता है? और 1600 ईस्वी में जब औरंगजेब शासन आया था तो वो मंदिर को तोड़वा करके मस्जिद बनवाया गया था। अभी भी वहाँ सर्वे हो रहा है, क्या वो निशान जो वहाँ चिन्हित हैं, जो निशान हैं, कुछ कमल के फूल हैं, कुछ शिव जी की कुछ जैसे चिन्हित स्वास्तिक तरीके का कुछ बहुत सारा चिन्ह है जो वो गंदी तरीके से ढका हुआ है, उसको सफा करने में समय लगेगा, उसके लिए छुपाने की कोशिश की जा रही है। आप उसको कहेंगे फुहारा है, मैं ये नहीं मानता फुहारा है, क्योंकि 400 साल पहले या उससे भी और पहले क्या फुहारा हो सकता है, ये तो लोगों को समझना चाहिए। और रही बात इसमें, तो आप जानते होंगे बनारस में, क्योंकि बनारस में हम लोग पैदा हुए हैं और हम लोग रहते, तो हम लोग के दादा परदादा जो कहानी सुनाया करते थे कि यही जो मंदिर है बाबा विश्वनाथ की मंदिर है, जब 1600 ईस्वी था। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इतिहास के पन्नों, मैं बार बार यही बात कहता हूँ, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 1600 ईस्वी में जब औरंगजेब शासन था तो वो आया और अपनी कुर्ता के अनुसार जो उसका राम राज था, उसको मजबूती थी, तो वो मंदिर को तोड़वा करके मस्जिद बनवाया। और जब लाल किला पे फतेह हुई तब उस सिखों ने उनको दौड़ा करके उनको खदेड़ा था, क्योंकि उसी समय गुरु तेग बहादुर जी और वहाँ पर शहीदी दिवस वो उनका शहादत हुआ था, जो कि आज शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से अभी भी है, वो पुरानी दिल्ली में और लाल किले के ठीक सामने है। तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो हम और आप झूठ नहीं कर सकते हैं। और ये सिखों ने उसके लिए अपनी बलिदान दी है, उनके बहुत सारा ऐसा काम किया है। और मैं ये 100% कहूँगा कि वहाँ मंदिर था, पहले से भी मंदिर था। और वो आप अभी आप बात कर रहे थे अखिलेश यादव जी का, अखिलेश यादव जी तो पॉलिटिक्स ही करें, वो जाति विशेष पे पॉलिटिक्स करें, हिंदू मुस्लिम को लड़वाएं। अभी कुछ दिन पहले वो मुस्लिम के संग थे, हिंदू के संग थे, जब इलेक्शन आएगा तो हिंदू मुस्लिम किन्नर को भी समाज को ले, सब तरीके से वो करते हैं, वो किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो जब जिस पे पाएंगे वो करेंगे, उनको राजनीतिक करना है, वो जाति विशेष और धर्म के व्यक्ति नहीं दिख रहे। इसी कह रहे कयामत तक मस्जिद रहेगा, मस्जिद था, है और रहेगा। वो तो पता है, जब उसमें हाथ पड़ता है। अब तो ये तो कोर्ट का आदेश है। हिंदू धर्म अभी बहुत संयम है, अभी अपने अंदर वो रखा हुआ है, जिसमें उसके पैर तो थूका जा रहा था, जिसमें पैर धुला जा रहा था। और यहाँ के गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब है कि हिंदू बहुत चुप है कि हाँ चलो ठीक है, अभी रहने दो। मगर जिस दिन वो अग्रेसिव होगा, जिस दिन वो अपने मजबूती में आएगा, वो अपना कब्जा करेगा। और इसमें किसी की वो नहीं चलेगी, क्योंकि वो उसकी वो भूमि है उसकी, वो ज़मीन उसका है, वो हक इसका है, और वो अपना हक लेकर रहेगा। वो किसी से अपनी भीख नहीं मांग रहा, वो अपने हक की लड़ रहा है। तो वैसे कह रहे हैं ये रुकने वाले नहीं है। बाबरी ले ली, काशी ले लेंगे, फिर मथुरा भी ले लेंगे, सारा ले लेंगे। देखिए, ओवैसी साहब तो कहने दीजिए, जिस प्रकार आप देखते होंगे बहुत बड़े बुजुर्ग कहते थे कहानी कि हाथी चलता है कुत्ते भोंकते रहते हैं, वही हाल है ओवैसी जी का। और अभी आप देखिए आगे होता क्या है, जल्द ही आप लोगों के सबके सामने वो होगा। और बनारस गंगा जमुना की सरस्वती की तहजीब है, और वो जल्द ही वो मंदिर वहाँ बनेगा, जो हम लोग खुद चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। सड़कों पर उतर आएंगे, सड़कों पे उतरे, वो तो देखा जाएगा। योगी जी का बुलडोजर चलने में समय नहीं लगता है, समय लगता है। कुछ तथाकथित लोगों ने यह भी कहा कि ज्ञानवापी के मामले का मीडिया पे रोक लगनी चाहिए। तो मैं सरकार से और प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए जो दो रूप रख के और डबल गेम खेल रहे हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि मीडिया के माध्यम से ही शहर में हर घर में लोगों को पता लगता है, बच्चा जानता है। आज ये मीडिया रोकने की मांग करते हैं और एक तरफ जाके उस सरकार के यहाँ माला पहनाते हैं, दूसरी तरफ दूसरे सरकार के साथ रह के ये दुहाई देते हैं। तो ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए। मीडिया से भी मेरा अनुरोध है कि ऐसे लोगों का बयान आप लोग न लें। तो कह रहे हैं यथास्थिति बनी रहने देनी चाहिए। भैया देखिए, कांग्रेस, अब पार्टी विशेष की बात मत करिए आप लोग। इस समय राजनीतिक बात ना हो तो अच्छा रहेगा। ये हम लोग का इस समय है मंदिर और मस्जिद का कि वो था, और पार्टी विशेष तो छोड़ दीजिए। पार्टी विशेष तो हमेशा अपनी रोटी सेकनी चाहेगी। वो तो हमेशा चाहेगा कि हिंदू लड़वा दो, मुस्लिम लड़वा दो, सिख लड़वा दो। वो काम ही है, कांग्रेस पार्टी का काम ही है लड़वाना। हर समय इंदिरा गांधी कांड, मैं बार बार कहूँगा आपके मीडिया के भाइयों से बंधुओं से एक बात मैं रखना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी कोई भारत में होगी नहीं। 1984 का दंगा सारे सिख के दिल में दर्द है, अभी तक दर्द है। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ। मगर आपको लगातार आप लोग रहें और जिस तरीके से औरंगजेब को महान बताया गया, अभी भी कुछ लोग उसको बादशाह कहते वो आक्रांता नहीं था, बादशाह।
नहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो कहते होंगे उनका क्या था वो नहीं पता, मगर हिंदू धर्म के लिए वो तो अत्याचारी था। अब उनके लिए अत्याचारी नहीं था, क्योंकि वो भाई उनके लिए था, मगर हमारे हिंदू तो भाइयों के लिए अत्याचारी था। तभी सिख कौम अपनी बलिदानी दी, नहीं तो बलिदान देने किसी को शौक़ नहीं पड़ा है, और अपने बच्चों को दीवालों में चुनवाने का किसी का शौक़ नहीं पड़ा है। किसी धर्म और कोई ऐसा बाप नहीं होगा, पिता तुल्य नहीं होगा, और हिंद की चादर जिसको दी गई है वो कोई ऐसा आदमी व्यक्ति नहीं होगा। वो कह रहे मंदिर तुड़वाया तो बनवाया भी तो मंदिर औरंगजेब दे देते। मैं आपके, मुझे हंसी आती है इस मीडिया को देखते हुए, मुझे हंसी आती है कभी कभी जो आप लोग सवाल पूछते हैं कि थोड़ा एक मंदिर बस बता दिया जाए, एक मंदिर दिखा दिया जाए, सिर्फ एक मंदिर पूरे भारत में, सिर्फ एक मंदिर बता दिया जाए, पूरे भारत में एक मंदिर बता दिया जाए कि औरंगजेब ने एक मंदिर बनाया, एक मंदिर, मात्र एक मंदिर।